चिलेट इफेक्ट या चिलेशन क्या होता है, इसका थर्मोडायनामिक ओरिजिन क्या होता है, और इसे आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ, चिलेट इफेक्ट और चिलेशन। भैया आपने इसका नाम तो सुना ही होगा चिलेशन का, क्योंकि आपका भैया बीएससी में भी आता है और मेरे ख्याल से भाई थोड़ा बहुत आइडिया इसका +1 2 में भी है, इजंट इट। तो अब हमें क्या पढ़ना है, चिलेट इफेक्ट और चिलेशन। तो भाई इस सेक्शन को, इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ चिलेशन, बात नहीं अब डेफिनेशन ऑफ चिलेशन भाई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ चिलेट्स, फिर क्या है थर्मोडायनामिक एक्सप्लेनेशन ऑफ चिलेशन, फिर क्या पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, और लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ चिलेट्स। तो सबसे पहले बताओ क्या पढ़ते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ चिलेशन। ठीक है, मतलब डेफिनेशन ऑफ चिलेशन या भाई चिलेट इफेक्ट क्या होता है। चिलेट इफेक्ट और चिलेशन में सिंपली डिफाइंड एज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन बिटवीन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड मेटल आयन characterized by the formation of 2 or more bonds between the metal ion and complexing agent, resulting in the formation of a ring structure, isn't it? तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे कि चिलेशन क्या होता है, कई लिगेंड्स क्या होते हैं, वो मेटल से एक से ज़्यादा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रोसेस में वो एक रिंग बना लेते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस घटना को हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, चिलेशन या फिर चिलेट इफेक्ट। ठीक है बात। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इथाइलिन डाइमीन की, बात नहीं अब हम बात करें इथाइलिन डाइमीन की, तो क्या हमारे पास क्या होता है NH2 होता ना, ये NH2 CH2 CH2 और भाई NH2, इजंट इट। तो भाई इसके पास आपको पता लोन पेयर है, इसके पास भी क्या भाई एक लोन पेयर है, तो मेटल से बाइंड नहीं कर सकता क्या। तो भाई अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है, भाई हमारे पास क्या है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, तो बताओ क्या करेगा, ये 2 साइड से बाइंड कर लेगा, इजंट इट। तो हमारे पास एक तरह से रिंग बन गया क्या, तो 1 2 3 4 और 5, इजंट इट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास तो क्या है, बोलो भाई हमारे ये तो क्या है, अरे भाई ये तो क्या था हमारे पास, ये तो क्या है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट ने क्या बनाया, चिलेशन भाई चिलेट रिंग बनाया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लिया हमारे पास क्या हो भाई ग्लाइसोनेटो टाइप हमारे पास क्या हो लिगेंड, बोलो भाई इसमें क्या हो NH2 CH2, यहाँ पर CH2 NH2 था ना इथाइलिन डाइमीन में, CH2 किसे हटाओ CO से, और NH2 की जगह भाई कौन आ गया, O आ गया, बात आपको पहले पड़ गई। तो यहाँ पर एक एंड तो क्या है N और एक एंड क्या है O, तो भाई ग्लाइसोनेटो क्या करेगा, वो तो क्या बनेगा 5 मेंबर्ड चिलेट, इजंट इट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि जो चिलेट्स हैं, और इससे मैं आपको बताऊं भाई इससे स्टेबिलिटी आती है। याद रखियो भाई, जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा अपने मोनोडेंटेट जो काउंटर पार्ट्स होते हैं ना, उनसे क्या होते हैं वो स्टेबल। फॉर एग्जांपल एक तो आप भाई कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो किसे, एक तो आप बाईवेलेंट कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का आप कॉम्प्लेक्स बनाओ अमीन लिगेंड्स के साथ, और एक आप बनाओ भाई इथाइलिन डाइमीन के साथ, नहीं समझे बात। एक तो क्या हो, एक तो कोबाल्ट से क्या जुड़ रहे हो 6 अमीन लिगेंड्स, और एक भाई कोबाल्ट से क्या जुड़ रहे हो 3 इथाइलिन डाइमीन, तो वहां पर क्या बन जाएंगे, क्या 3 5 मेंबर्ड रिंग नहीं बन जाएंगे क्या, क्योंकि एक इथाइलिन डाइमीन क्या बनाएगा, एक 5 मेंबर्ड रिंग, 3 क्या बनाएंगे 3 रिंग। तो भाई ये हमेशा उससे तो क्या होगा स्टेबल होएगा। तो इसे क्या, ये क्या होती है उसकी भाई डेफिनेशन होती है। आगे आपको ये चिलेशन भाई क्या होती है डेफिनेशन चिलेशन की, अरे बोलो भाई, अरे भाई कई लिगेंड्स क्या होते हैं, कई बाइडेंटेट लिगेंड्स या उससे ज़्यादा डेंटिस, कई पॉलीडेंटेट लिगेंड्स एक से ज़्यादा क्या बनाते हैं बॉन्ड बना लेते हैं साइमल्टेनियसली मेटल सेंटर के साथ। इस प्रोसेस में रिंग की फॉर्मेशन होती है, उस रिंग को हम क्या बोलते हैं चिलेट रिंग, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं चिलेशन या चिलेट इफेक्ट। समझ गए बात। ओके, अब बताओ क्या पढ़ना आपने भाई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ चिलेट्स। अब भाई जो चिलेट्स होते हैं उनमें कुछ फीचर्स होती हैं जो मतलब होनी मस्ट हैं, अगर वो फीचर्स भाई फुलफिल नहीं होती, अगर वो फीचर्स नहीं है ना किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर चिलेशन नहीं है। तो भाई कौन कौन सी इसकी फीचर्स होती हैं बताओ, इसकी कौन कौन सी भाई मेन फीचर्स होती हैं बताओ।
तो पहली क्या बताओ इसकी भाई, चिलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में पहली फीचर क्या होती है बताओ, लिगेंड टाइप। क्या? लिगेंड टाइप। तो लिगेंड टाइप का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट या टेट्राडेंटेट या पेंटाडेंटेट, यानी कि भाई सिर्फ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ही क्या बना सकते हैं, चिलेट्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स भाई चिलेशन नहीं शो कर सकते। बात आपको पहले पड़ी भाई। जब भी आप क्या देखोगे, कहीं पर भी आप कोई चिलेट कॉम्प्लेक्स देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि लिगेंड किस टाइप का है, पॉलीडेंटेट, या तो क्या होगा बाइडेंटेट या क्या होगा ट्राइडेंटेट। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, बोलो भाई ये हमारे पास कैथाइलिन डाइमीन है ना, और याद रखियो भाई चिलेट्स को शो करते हुए आमतौर पे क्या शो कर देते हैं, ये NH2CH2CH2NH2 है, लेकिन इसको सिंपली क्या बोल देंगे N और फिर ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं कार्बन चेन के लिए, इजंट इट। बोलो भाई। तो देखो यहां बताओ ये कॉम्प्लेक्स, बताओ क्या ये एक चिलेट कॉम्प्लेक्स है कि नहीं भाई? तो बताओ यहां पर क्या है, यहां पर ये बाइडेंटेट लिगेंड ने क्या बना रखा है, चिलेट। यहां पर इनकी फॉर्मेशन हो रखी है, इजंट इट। ठीक है, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स देखो भाई, आप ये वाला कॉम्प्लेक्स दिखाओ, ये बताओ क्या हमारा, कोई ये हमारा क्या है, ट्राइडेंटेट लिगेंड भाई, इजंट इट। यहां बताओ क्या है, NH2 NH2 NH2। यहां पर कितनी साइट है, 3 साइट। तो देखो भाई NH2 NH2 और NH2, अकेला लिगेंड क्या कर रहा है, 3 साइट से क्या कर रहा है भाई, बाइंड कर रहा है। तो याद रखियो भाई, अगर हमारे पास क्या है 6 साइट आपको ऑक्यूपाई करनी है, तो याद रखियो आपको बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होंगे, 3 रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन ट्राइडेंटेट लिगेंड्स आपको सिर्फ 2 ही रिक्वायर्ड होंगे, इजंट इट। बोलो भाई। तो ये क्या बताओ भाई, ट्राइडेंटेट। सिमिलरली आप ये देखो भाई, ये बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई ट्राइथाइलिन टेट्रामिन। ये बताओ क्या है, देखो NH2 NH NH NH2, कितने हैं यहाँ पर, NH2 NH NH NH2, 4 ना भाई। तो देखो क्या हो गया, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो कितने साइड से बाइंड कर रही है, तो यहाँ पर क्या बन रहे हो तो भाई, यहाँ पर क्या ये चिलेट्स नहीं बन रहे क्या? देखो ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग। लेकिन यहाँ ही बताओ क्या आपके पास एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है भाई। किसी भी अभी तक जो आपने एग्जांपल पढ़े हैं, क्या आपने एक भी एग्जांपल ऐसा पढ़ा क्या जिसमें क्या हो, मोनोडेंटेट लिगेंड ने क्या बना रखा हो, चिलेट कॉम्प्लेक्स? नहीं ना। तो ध्यान रखियो भाई, सिर्फ क्या करते हैं। और आप ये देखो, ये बताओ क्या हमारे पास भाई, बताओ टेट्राइथाइलिन पेंटामिन भाई। ये बताओ क्या है, देखो NH2, कुछ बात आपको पहले पढ़ रही हो, देखो NH2 NH 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 NH2, कितनी N साइट है यहाँ पर, बोलो भाई 5 साइट नहीं है क्या? बताओ। तो क्या होगा, ये देखो अकेला लिगेंड, अरे भाई ये अकेला ये पेंटाडेंटेट लिगेंड क्या कर सकता है, अरे ये देखो ऐसे कैसे भाई बैंड करके, अरे बोलो भाई 5 साइड से बताओ क्या कर रहा है, NH NH 3 तो यहाँ पर क्या है, NH साइट, और 2 यहाँ पर क्या है, अरे एंड वाली NH2 साइट। तो ये बताओ क्या है। तो यहाँ भी किसकी फॉर्मेशन हुई है, चिलेट की, लेकिन ये भी क्या है, एक पेंटाडेंटेट। और ये आप देखो, ये बताओ क्या आपका EDT है, अरे यहाँ पर क्या है भाई, EDT है। यहाँ बताओ टोटल आपके पास कितनी साइट्स हैं, एक, अरे भाई एक साइट। ये बताओ क्या है, अरे बोलो भाई ये क्या हमारे पास, फर्स्ट साइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ये EDT अकेला बताओ क्या करता, ये EDT है भाई, अकेला बताओ क्या करता, देखो भाई 2 तो O और N से तो भाई प्लेन में कर लिया, और ऊपर से और नीचे से ये बताओ क्या भाई, O साइड से बाइंड कर लिया। तो ये अकेला बताओ क्या कर रहा है भाई, इस Fe3 पॉजिटिव की 6 साइट्स को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है बताओ भाई, अकेला EDT है, इजंट इट। स्क्वायर प्लेन 4 तो कौन सी है, 2 तो N से और 2 O एंड से, और 2 O एंड से भाई ऊपर और नीचे वाली। तो ये बताओ क्या हेक्साडेंटेट लिगेंड नहीं क्या ये? तो आपने भाई जितने भी, तो जो मैंने क्या बोली थी, जो पहली फीचर क्या होती है, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है चिलेट्स की क्या होती है, लिगेंड टाइप। हमेशा किस तरह के लिगेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पॉलीडेंटेट। तो जितने भी आपने क्या पढ़े अभी तक ये चिलेट कॉम्प्लेक्स, एक में आप ये बताओ भाई कि आपने कोई मोनोडेंटेट लिगेंड देखा हो, नहीं ना। तुम क्या बोलेंगे भाई कि लिगेंड्स कैसे होने चाहिए, पक्का ये भाई इसकी फीचर होती है। ओ तो फिर क्या होता है, स्टेबिलिटी। दूसरी बताओ भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती है, सॉरी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है भाई चिलेट्स की, स्टेबिलिटी। क्या, जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा अपने मोनोडेंटेट काउंटर पार्ट से क्या होंगे, मोर स्टेबल, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, आप चेक कर लो इसको भाई। ये बताओ क्या है,
अगर Fe2 पॉजिटिव से, बताओ मैंने क्या बनाया ये, बोलो भाई 6 क्या है ये, सिंपल अमीन है ना। और यहाँ देखिए भाई अब मैंने क्या किया, मैंने वही आयरन 2 पॉजिटिव रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया बताओ, 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो मेरे पास यहाँ पर तो क्या बन गया भाई, चिलेट नहीं बनेगा 3, अरे 3 क्या बन गया मेरे पास, चिलेट नहीं बनेगा क्या। तो ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है, बताओ किस कॉम्प्लेक्स से, इस कॉम्प्लेक्स से, किस वजह से भाई, चिलेशन से। और आप एक बात आपको और देखने को मिलेगी, जितने ज़्यादा क्या होते हैं चिलेट रिंग्स, उतनी ही ज़्यादा क्या आती है, स्टेबिलिटी। और भाई 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग क्या होते हैं, औरों से ज़्यादा स्टेबल, इजंट इट। और बताओ भाई यहाँ पर आप देखो, मैंने बोला था ना कि 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग तो क्या होंगे, औरों से ज़्यादा स्टेबल होंगे, इजंट इट। तो आप यहाँ पर देखो भाई, ये बताओ क्या हमारे पास, देखो ये क्या है 4 मेंबर्ड, और ये बताओ क्या भाई, बताओ 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 7 मेंबर्ड। तो देखो भाई ये क्या 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड, तो 5 मेंबर्ड मतलब क्या है 5.7। अरे भाई आप स्टेबिलिटी कैसे मेजर करते हो, लॉग के से, अरे भाई स्टेबिलिटी कांस्टेंट का लॉगरिथम, इजंट इट। तो लॉग के की वैल्यू तो क्या है इसके लिए 5.7, इसके लिए 4.7। तो भाई ये दोनों क्या है, ज़्यादा स्टेबल नहीं हुई क्या, ये दोनों भाई कॉम्प्लेक्स तो क्या है, ज़्यादा स्टेबल नहीं क्या औरों से। देखो भाई 7 मेंबर्ड में या 4 मेंबर्ड में बताओ क्या है, बहुत कम इसका तो भाई लॉग के, और इसका 3.6। ऐसा क्यों हो गया भाई, 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर बताओ क्या होता है, ये औरों से ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ना इनके अंदर स्टेरिक एंड्रेंस नहीं होती क्या, जो 5 मेंबर के हैं 6 मेंबर होते हैं ना, उनके अंदर क्या नहीं होती, स्टेरिक हिंड्रेंस, उनके अंदर भाई एंगल स्ट्रेन नहीं होती, समझे बात। लेकिन अगर क्या आपके पास भाई 4 मेंबर है उससे ज़्यादा वाले, उनके अंदर क्या आ जाएगी बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, उससे वो क्या हो जाएंगे बताओ, क्या हो जाएंगे अनस्टेबल, इसलिए उनका लॉग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और बताओ भाई, और देखो स्टेबिलिटी, और बताओ भाई स्टेबिलिटी और तो कैसे इफेक्ट होती है। आप ये देखो स्टेरिक हिंड्रेंस को आप यहाँ से चेक कर सकते हो, अरे बोलो भाई, ठीक है नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। आप ये देखो, एक तो आपके पास भाई बताओ, अरे भाई आपके पास आपने सिंपल बाइपेरिडल जो रिंग आपने वो अटैच कर रखे हैं यहाँ पर, देखो अरे भैया क्या है बाइपेरिडल रिंग है यहाँ पर, एन 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 एन, इसमें बताओ क्या है, इसमें बाइपेरिडल के ऊपर बताओ क्या कर रखा है भाई, 2 मिथाइल ग्रुप क्या है अटैच नहीं क्या भाई, यहाँ पर बाइपेरिडल जो लिगेंड है उसके ऊपर क्या हो रखा है सब्स्टिट्यूशन, उससे बताओ क्या ये मिथाइल आपस में तो क्या करेंगे भाई, क्या इनमें यहाँ पर स्टेरिक एंड्रेंस नहीं हुई क्या। इससे आप ये बताओ भाई, बताओ इनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ये वाला क्या होगा मोर स्टेबल, क्या वाला क्या होगा लेस स्टेबल, इजंट इट। अब बताओ क्या पढ़ना आपने, थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ चिलेशन। अब आपने पढ़ना भाई चिलेशन का थर्मोडायनेमिक ओरिजिन बोलो इसको, आप इसको भाई चिलेशन का थर्मोडायनेमिक ओरिजिन बोलो या थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन बोलो। ठीक है, आपका भाई मेरे ख्याल से ये सारे का सारा एज इट इज़ क्या है एमएससी प्रीवियस के अंदर में ना ये टॉपिक तो भाई। ठीक है, तो आप ये बताओ भाई, देखो जो चिलेशन होता है उसके अंदर मैं आपको बताऊं इंट्रोपी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है आप बताओ भाई। अगर मैं ये मेरे पास कोई मोनोडेंटेट लिगेंड्स के साथ कोई कॉम्प्लेक्स है, मेरे पास कोई क्या भाई कोई मोनोडेंटेट लिगेंड्स वाला कॉम्प्लेक्स है ML6, इसमें बताओ मैंने क्या अटैच कर दिया, यहाँ पर आपने तो क्या अटैच कर 3 AA, यानी आपने यहाँ पर क्या अटैच कर दी 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट भाई। तो क्या होगा, तो भाई ये तीनों क्या इन 6L को यहाँ से रिप्लेस नहीं कर देंगे क्या, तो बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा, बताओ भाई MAA 3 + 6L। तो यहाँ पर भाई कितने मोल थे बताइए भाई आप, यहाँ पर मोल कितने हैं 3 और 1 4 मोल भाई देखा जाए तो यहाँ पर कितने मोल हैं 4 मोल, लेकिन यहाँ पर बने कितने यहाँ पर 7 मोल। तो भाई अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि इंट्रोपी क्या हुई है बढ़ गई भाई, इजंट इट। आपको पता भाई इंट्रोपी का बढ़ना क्या होता है थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोसेस होती है, इंट्रोपी का इंक्रीमेंट क्या होता है थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होता है कि लेस फेवरेबल होता है मोर फेवरेबल भाई। इंट्रोपी सिस्टम की बढ़ना
चाहती है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई, क्योंकि चिलेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, यहाँ पर एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। तो चिलेशन एक थर्मोडायनेमिकली, बोलो भाई, फेवरेबल क्या है, प्रोसेस, ठीक है। और इससे भाई स्टेबिलिटी से कैसे राइज होती है, एक तो भाई जो बॉन्ड है आप, अरे वो बॉन्डिंग से भी यहाँ पर स्टेबिलिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन बेटर क्या आप इसको थर्मोडायनेमिकली आप इसको एक्सप्लेन करो। बताओ कैसे आएगी, बताओ हम क्या बोलेंगे, बताओ भाई, आप ही बताओ कि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा जी भाई ये भी तो होता है माइनस आर टी एल एन के, माइनस आर टी एल एन के। भाई डेल्टा जी आपको पता दो फॉर्मूले होते हैं, है ना। और अगर मान लिया भाई क्या है स्टैंडर्ड स्टेट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नोट आ जाएंगे, पता होगा ना आपको। अब आपने एक बात देखी कि ड्यूरिंग चिलेशन क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है भाई, बढ़ती है। मैं आपने देखा कि ड्यूरिंग चिलेशन एंट्रोपी में क्या आता है, इंक्रीमेंट आता है। तो अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा एस क्या होगा, बढ़ेगा ना। लेकिन क्योंकि भी नेगेटिव साइन के साथ है, तो जितनी डेल्टा एस क्या आएगी, पॉजिटिव, डेल्टा एस जितनी ज़्यादा क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब भाई बढ़ोतरी एंट्रोपी में, उतना ही डेल्टा जी क्या होगा, मोर नेगेटिव। उतना ही डेल्टा जी यहाँ पर क्या होगा, मोर नेगेटिव होएगा ना, इजंट इट। और जितना डेल्टा जी क्या आएगा, मोर नेगेटिव, अगर वो मोर नेगेटिव वैल्यू में यहाँ पर रिप्लेस कर दूं तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जितना डेल्टा जी मोर नेगेटिव आएगा, उतना ही के की वैल्यू क्या आएगी, मोर पॉजिटिव। ये बात आपको पहले पड़ी। और यहाँ से और के ज्यादा है तो क्या आती है, स्टेबिलिटी। बस सिंपल सी बात है, जितना डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव, जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होएगी, एंट्रोपी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा भाई। और जितना डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव आएगा, उतना डेल्टा जी क्या आएगा, मोर नेगेटिव। जितना है मोर, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, मोर नेगेटिव वैल्यू लिखूंगा, एक तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, कम नेगेटिव वैल्यू, एक मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, मोर नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव से नेगेटिव तो क्या होना है, कैंसिल होना है भाई। लेकिन मोर नेगेटिव के लिए के क्या आएगा, फिर एल एन के क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। एल एन के ज़्यादा आएगा मतलब के भी क्या है, ज़्यादा। तो आपने देखा भाई कि ज़्यादा डेल्टा एस, मोर नेगेटिव डेल्टा जी, मोर नेगेटिव डेल्टा जी, हायर के। और हायर के क्या होता है, स्टेबिलिटी। तो आप आसानी से भाई बताओ क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक ओरिजिन ऑफ चिलेशन, इजंट इट। अरे बोलो भाई, जैसे आप यहाँ पर देखो भाई, अरे यहाँ पर ये देखो एग्जांपल दे रखा है एक, बताओ क्या ये कैडमियम क्या है, हमारे पास वाटर कॉम्प्लेक्स है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, यहाँ बताओ क्या है, यहाँ आपने क्या ऐड कर दिया ये, अरे ये क्या बना दिया हमने भाई, ना ना ना, CdNH3 ओके। हाँ यार भाई ये एक ही लिगेंड होएगा ये, रुको रुको रुको, CH3NH3, ना ना यहाँ पर हमने भाई इथाइलिन डाइमीन, अरे भाई सॉरी, अरे तो प्रूव कर रखा कि भाई मोनोडेंटेट क्या है, मोनोडेंटेट। तो भाई 4 5 थे, यहाँ भी क्या रहेंगे, 5 रहेंगे ना। लेकिन अगर आपने इसको बताओ किसे किससे आपने रिप्लेस कर दिया, बताओ 2 इथाइलिन डाइमीन से, इजंट इट। तो यहाँ बताओ क्या थे, बोलो भाई, यहाँ 1 और 3 थे, यहाँ कितने 5 हो गए ना। तो एंट्रोपी में क्या है हमारे पास, इंक्रीमेंट नहीं है क्या। तो एंट्रोपी बढ़ेगी तो बताओ क्या हो भाई, अरे भाई ये बात प्रूव हुई कि नहीं हुई, बताओ, इजंट इट। अगर मान लो भाई बताओ क्या है, अगर CD का आपके पास क्या है, एक्वा कॉम्प्लेक्स, प्लस में क्या है ट्राई, इन से आपने रिप्लेस कर दिया, तो अकेला क्या होता है, ये टेट्राडेंटेट होता है भाई। तो 2 मोल हैं, 1 कितने का हमारे पास, 5 मोल। तो हम क्या बोलेंगे बताओ भाई कि चिलेशन से बताओ क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ेगी, मोर नेगेटिव डेल्टा जी, मोर नेगेटिव डेल्टा जी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, हायर के, हायर के मतलब हायर मतलब मोर स्टेबिलिटी, इजंट इट। और बताओ फिर क्या हमारे पास भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स। देखो भैया आपने जब आपने चिलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपने पढ़ी थी, तो वहां पर आपने एक बात देखी थी कि जो चिलेट्स हैं वो क्या होते हैं। जब आपने चिलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ी तो आपने क्या पढ़ा था कि चिलेट्स क्या होते हैं, अपने मोनोडेंटेट काउंटर पार्ट से क्या होते हैं, मोर स्टेबल। लेकिन उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा इंटरेस्ट का भाई एक तरह से टॉपिक है, तो इसके लिए आपको भाई एक अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ता है। बताओ क्या,
फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ चीलेट कॉम्प्लेक्सेस। अब चीलेट कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी आपस में आपने क्या करनी है, कंपेयर करनी है। समझ गए बात कि चीलेट कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी कैसे चेंज होती है। तो बताओ भाई, पहला बताओ क्या होता है, साइज ऑफ द चीलेट रिंग। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। चीलेट रिंग का साइज 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड चीलेट्स क्या होते हैं, औरों से ज़्यादा स्टेबल। आप ये देखो भाई, बताओ, बोलो भाई, यहाँ क्या है 4 मेंबर्ड, ये क्या बताओ क्या है, बताओ 7 मेंबर्ड, ये क्या है 5, ये बताओ क्या हमारे पास 6 मेंबर्ड। क्या 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड चीलेट्स के लॉग के औरों से ज़्यादा नहीं है क्या? तो तुम क्या बोलेंगे, औरों से क्या ये स्टेबल है, इजंट इट। अब बताओ नेक्स्ट क्या हमारे पास, नंबर ऑफ चीलेट्स रिंग एंड नेचर ऑफ द मेटल आयन। इससे भी भाई चीलेट्स की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। बताओ आप ये देखो भाई, देखो यहाँ पर मैंने कुछ जो आयन था ना ये, अरे भाई मैं हमने यहाँ बताओ क्या लिख रखे, पहले बताओ एक बार आप ये टेबल देखो भाई, आप एक बारी यहाँ बताओ क्या हमारे पास MnH3 4, सारे के सारे क्या हैं मोनोडेंटेट। फिर बताओ हमने क्या किया, हम दो क्या लेके आए भाई बाइडेंटेट, इजंट इट। फिर तो हमने क्या किया भाई, बोलो भाई, फिर और क्या है टेट्राडेंटेट। तो आप एक बात देखोगे कि आप जो नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स हैं, नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स, इथाइल एंडामीन में क्या बनेंगे 2, बोलो भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी क्या, इथाइल एंडामीन में क्या बनेगा बताओ मेरे पास भाई 2 बनेंगे। लेकिन ट्राइन क्या आपके पास टेट्राडेंटेट, ये बताओ क्या बनाएगा आपके पास, अरे बोलो भैया क्या, ये बताओ क्या बनाएगा 3 चीलेट रिंग्स बनाएगा ये, इजंट इट। तो बताओ, अरे भाई आप यहाँ से यहाँ पर आओगे तो नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स का बताओ नंबर क्या हो रहा लगातार, बढ़ नहीं रहा क्या, 0 2 3 3 4 5। तो बताओ Mn2 पॉजिटिव, अगर यहाँ पर M की जगह बताओ यहाँ पर कौन हो, अगर M की जगह यहाँ पर तो बताओ कौन हो भाई मैग्नीज होता, तो बताओ log K की वैल्यू बताओ कैसे बढ़ती है, ध्यान से देखो आप 4.9 4.9 5.8 7.0 9.4। तो भाई जैसे जैसे बताओ क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स बढ़ते हैं क्या, वैसे वैसे log K की वैल्यू नहीं बढ़ती क्या। और देखो सब में ट्रेंड है ये भाई, मैं ये कह रहा हूँ आप यहाँ पर कोई भी आयन देख रहे हो, देखो इसमें क्या है 0 2 3 3 4 5। जैसे जैसे आप M को किससे रिप्लेस करोगे, आप M को किसी भी आयन से रिप्लेस कर दो, आयरन 2 पॉजिटिव से, मैग्नीज 2 पॉजिटिव से, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव से, बताओ क्या होगा। अगर आपने निकेल से रिप्लेस कर दिया तो बताओ क्या है, बोलो भाई 12.59 20.2 20.2 18.8 21.3 22.4। क्या लगातार log K की वैल्यू भाई बढ़ नहीं रही क्या, तो तुम क्या बोलेंगे, तो प्रूव होती है ना कि नंबर ऑफ चीलेट रिंग बढ़ते हैं तो क्या होता है। तो जो बात मैंने बोली थी कि क्या बढ़ेंगे नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स, तो स्टेबिलिटी तो क्या होगी बढ़ेगी। क्या स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्या, कि नहीं बढ़ रही। अब दूसरी बात बताओ, दूसरी बात मैंने क्या बोली थी कि नेचर ऑफ दी मेटल आयन भी क्या करेगी, इसको अफेक्ट करेगी। ये बताओ कैसे अफेक्ट करेगी। अब एक काम करो भाई, आप अगर मान लिया इस टेबल में आप डाउन आते हो तो नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं ना, लेकिन मेटल आयन क्या रहती है सेम। लेकिन अगर आप क्या करो इसके अंदर, तो कैसे चलो लेफ्ट टू राइट, मैग्नीज से बताओ आयरन बताओ क्या होगा 7.7, बोलो भाई 4.9 7.7 10.9 14.5 20.2, बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या। तो क्या इस साइड आ रहे हो आप, तो लगातार तो क्या हो रहा है log K की वैल्यू बढ़ नहीं रही क्या। और क्या यही बात कौन शो करती थी, इरविंग विलियम सीरीज, यानी चीलेट कॉम्प्लेक्स नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की तरह इरविंग विलियम सीरीज को क्या करते हैं फॉलो करते हैं, है ना। और जिंक के कॉम्प्लेक्स वहां पर क्या थे लेस स्टेबल थे ना। तो देखो भाई जैसे आप यहाँ पर कहाँ जाओगे और आगे जाओगे तो देखो 20.2 से तो यहाँ पर क्या हो गया ना वापस 12.1, स्टेबिलिटी फिर से क्या होगी घट गई, इजंट इट। तो भाई ये हमको मालूम पड़ गया। और बताओ क्या है रेजोनेंस इफेक्ट, क्या भाई रेजोनेंस इफेक्ट। अगर किसी चीलेट रिंग के अंदर तो क्या है
अगर कोई चिलेट रिंग, उसके अंदर तो क्या है, रेजोनेंस। मतलब चिलेट रिंग के अंदर क्या है, रेजोनेंस। तो वो जनरली और भी ज्यादा स्टेबल क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। एक तो हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग वैसे बनता हो नॉर्मल वाला, स्टेबल तो ही बनेगा, लेकिन एक आपके उसके तो भाई 5 मेंबर्ड रिंग कौन सा हो, रेजोनेंस वाला, तो वो नॉर्मल 5 मेंबर्ड रिंग से और भी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अगर उसके अंदर तो क्या है भाई, रेजोनेंस है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, यहां पर आप देखो भाई, बताओ, देखो ये बताओ मेरे पास क्या है, बताओ यहाँ पर क्या है, ये रेजोनेंस। रिंग के अंदर क्या है, चिलेट रिंग के अंदर क्या है, रेजोनेंस। और बताओ क्या है, लेविस बेस स्ट्रेंथ एंड चार्ज ऑफ द लिगेंड। भाई ये बात देखी हुई है, जितनी ज्यादा बताओ क्या होती है, लेविस बेस स्ट्रेंथ, उतना ही ज्यादा बताओ क्या बनता है, बोलो भाई, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। समझे बात भाई, ये बात भी तो ऑब्जर्व की गई है कि जितना ज्यादा क्या होगा कोई लिगेंड भाई, अगर एक हमारे पास 2 चिलेटिंग एजेंट हैं, एक चिलेटिंग एजेंट बताओ क्या है भाई, लेस बेसिक है, बताओ क्या है, मोर बेसिक। तो मोर बेसिक चिलेटिंग एजेंट क्या करता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये बात देखिए भाई, न्यूट्रल जो क्या होते हैं चिलेटिंग एजेंट्स, वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एनायनिक चिलेटिंग एजेंट्स के मुकाबले, ओके। और बताओ क्या है, स्टेरिक एंड्रेंस। और बताओ भाई, चिलेट्स की स्टेबिलिटी और किस बात से अफेक्ट होती है, बताओ। अगर जो लिगेंड्स हैं उनके अंदर अगर क्या है, स्टेरिक एंड्रेंस, मतलब हमारे पास 2 चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, दोनों क्या बनाएंगे, चिलेट्स। हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं, दोनों क्या बनाते हैं, चिलेट्स। लेकिन एक तो चिलेट बनाने के बाद उसमें स्टेरिक्स कम होती हैं, दूसरे में चिलेट बनाने, अरे भाई दूसरे में चिलेट्स बनाने के बाद स्टेरिक्स क्या है, ज़्यादा है। तो जिस चिलेटिंग एजेंट में चिलेट बनाने के बाद स्टेरिक्स ज़्यादा होएगी, वो पूरा कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा, थोड़ा सा अनस्टेबल। बात आपको पहले पड़ी, इसका एग्जांपल आप भाई यहाँ से चेक कर सकते हो। बोलो भाई, ये बताओ क्या, ये दोनों ही बताओ क्या है, ये बताओ क्या है, टेट्राडेंटेट, ये क्या है टेट्रा, अरे भाई 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर कोई स्टेरिक एंड्रेंस, यहाँ पर अरे भाई यहाँ पर कोई बहुत खतरनाक बेंडिंग नहीं है। लेकिन ये देखो भाई आप, अरे बोलो भाई, ये अजीब सा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बोलो भाई, ये भी क्या है, टेट्राडेंटेट। लेकिन एक देखो घूम फिर के आना पड़ता भाई, ये बात आपको पहले पड़ रही है। तो इसमें अंदर क्या बहुत, अरे भाई क्या इस चिलेटिंग लिगेंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्या रखी है, बेंडिंग नहीं रखी क्या, तो बताओ क्या होगा, अरे बोलो भाई, बताओ। तो ट्राइन में और ट्रेन में, ट्रेन इसको भाई ट्रेन क्या बोलते भाई, अरे ट्राइन में और ट्रेन में बताओ, ये दोनों 2 लिगेंड्स है भाई, ये बताओ क्या होगा, लेस स्टेबल। इसका बताओ लॉग बीटा क्या है, पहले क्या बताओ, लॉग बीटा क्या है, लॉग बीटा 20.5, 20 भाई है, और लॉग बीटा 18.8 है भाई, इजंट इट। तो क्या है ये, तो क्या है, ये लेस स्टेबल क्यों है, इसका लॉग बीटा कम क्यों है, आ गया नहीं आपको ये। और बताओ भाई, अब बताओ क्या पढ़ना आपने, मेन एप्लीकेशंस ऑफ चिलेट्स। भाई मेरे ख्याल से जो मैंने आपको पढ़ा है सारा आपको पहले पढ़ गया ना। अब आपने पढ़ना है चिलेट्स की मेन एप्लीकेशंस, ठीक है, कि भाई इनके कहाँ कहाँ इनके भाई उपयोग हैं चिलेट्स के, ठीक है। अच्छा भाई देखो, पहली बात तो ये बताओ भाई, जो कलर्ड चिलेट होते हैं ना, कई चिलेटिंग एजेंट क्या बनाते हैं, कलर्ड चिलेट कॉम्प्लेक्सेस क्या बनाते हैं। तो अगर मान लिया आपने किसी सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर आयन आपने डिटेक्ट करनी है, समझ गए आपके, अरे भाई आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें नॉर्मली आयन क्या आपके पास, कलरलेस, तो आप उसमें क्या मिला दो, चिलेटिंग एजेंट भाई। तो वो चिलेटिंग एजेंट बताओ क्या करेगा वहाँ जाके, भाई आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें आयंस हैं, लेकिन वो आयंस कैसे, कलरलेस है, तो आप उसमें कोई चिलेटिंग एजेंट मिला दो। वो चिलेटिंग एजेंट क्या करेगा, सॉल्यूशन में जाके उन आयन से, उन बाईवैलेंट आयन से या ट्राईवैलेंट आयन से जुड़ के क्या बना लेगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स। अब वो चिलेट कॉम्प्लेक्स बताओ क्या है, कलर्ड भाई, इजंट इट। तो अगर कलर आ गया
तो हम समझ गए भाई ये आयन इसके अंदर, और हमको पता है कि फलां आयन इस लिगेंड के साथ भाई ऐसा कलर्ड कॉम्प्लेक्स तैयार करती है। अगर वो कलर आ गया तो भी वो आयन है, अगर वो कलर नहीं आया तो वो आयन नहीं है, एब्सेंट है। तो क्या आप बताओ क्या कर सकते हो इसका? तो ये आयंस को डिटेक्ट करने में। दूसरा बताओ क्या है? हाँ क्या क्या क्वांटिफाई? अच्छा क्वांटिफाई मतलब उनकी अमाउंट में आप चेक कर सकते हो कि वो कितनी अमाउंट में है, मतलब क्वालिटेटिवली भी और भाई क्वांटिटेटिवली भी। दूसरा बताओ क्या है? हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने में। अच्छा भाई हार्ड वाटर क्या होता है? बर्फ को हार्ड वाटर नहीं बोलते भाई, समझे बात? भाई हार्ड वाटर क्या है? बर्फ होती है, वैसे वाटर भी और हार्ड है भाई, तो क्या हार्ड वाटर, इजंट इट? लेकिन हार्ड वाटर उसको बोलते हैं जिसमें जो साबुन होता है ना वो झाग ना बना पाए। समझ गए बात? क्यों भाई? क्योंकि जो साबुन का जो एक्शन होता है भाई, जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं ना, ठीक है, अगर मान लिया देखो, अरे भाई किसी पानी में झाग नहीं बनते ना, वो कौन सा पानी होता है? हार्ड वाटर। कई पानी में झाग बनते हो, क्या होता है भाई? सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होती है। क्या भाई? उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन्स होती हैं। तो आपको इन आयन से होने से क्या होता है भाई? जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो सोप मॉलिक्यूल अपना एक्शन करे उससे पहले उन सोप मॉलिक्यूल से कौन एंगेज कर लेता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन उनसे बाइंड कर लेती हैं, और वहाँ पर नहीं भाई, बोलो भाई, फिर ना उसमें भाई वहाँ पर थोड़े चिटके से बन जाते हैं, वो नहीं साबुन भाई चिकट जाता है, पता होगा ना आपको भाई, इजंट इट? ठीक है, तो फिर भाई वो जो सोप मॉलिक्यूल थे जिसको भाई क्या करना था भाई, जिसको अपना भाई जो एक्शन शो करना था भाई, क्लीनिंग का एक्शन, वो सोप मॉलिक्यूल तो कहाँ एंगेज हो गए ऑलरेडी और मैग्नीशियम के कैल्शियम आयंस के साथ, तो सोप मॉलिक्यूल फिर काम नहीं कर पाते भाई, वो फिर वहाँ पर भाई इसलिए वहाँ पर प्रॉपर झाग नहीं बनती। लेकिन अगर आप उसके अंदर अब क्या ऐड कर देते हो बताओ? कोई चिलेटिंग एजेंट, कोई ऐसे लिगेंड्स ऐड कर दो भाई जो कि मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन से क्या बना ले? वाटर सोल्यूबल चिलेट्स। क्या? वाटर सोल्यूबल चिलेट्स। तो क्या हो जाएगा? तो जो हार्ड वाटर भाई, तो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जो कि साबुन के एक्शन को काउंटर किया करते हुए कैंसिल किया करती, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन कहाँ एंगेज होगी? चिलेट कॉम्प्लेक्स बना के वो ऑलरेडी क्या है भाई? एंगेज्ड है, इजंट इट? यानी अब वो सोप मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब और अपना वो एक्शन आसानी से कर सकता है। फिर बात आपको पहले पड़ी, इसलिए क्या बोलते हैं भाई? इसलिए नहीं है, कई सर्फ भी ये बोलते हैं, अरे सर्फ होता है क्या? अरे कई जो वॉशिंग पाउडर होते हैं है ना, वॉशिंग पाउडर, तो कई वॉशिंग पाउडर भी होते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो क्या करेंगे, वो हार्ड वाटर में भी काम करेंगे, उनमें ऑलरेडी क्या ऐड कर देते हैं? कोई चिलेटिंग एजेंट्स। समझ गए बात? और जब वो भाई वो साबुन और वो चिलेटिंग एजेंट साथ में आते हैं ना, मतलब वो उस वॉशिंग पाउडर में क्या ऐड कर देते हैं? चिलेटिंग एजेंट, ताकि वो साथ के साथ भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को एंगेज कर लें, और जो सर्फ है मतलब जो भी है, ठीक है, वो सर्फ एक्सल, ओके, वो भाई अपना है ना भाई, क्योंकि अरे कई भाई मतलब इतना वो हो जाता है, जैसे नहीं कई जगह बोलते हैं भाई, कई शॉप पे जाके क्या बोलते हैं कि भाई कोलगेट दे दे, बोले वो कौन सी? मैं पेप्सोडेंट होता ना भाई आप शॉप पे जाके क्या बोलते हो? कोलगेट चाहिए। शॉपकीपर कमाल है, क्या बोलता है? कौन सी? और आप क्या बोलते हो? पेप्सोडेंट, एमिसवाक, इजंट इट? ठीक है, तो भाई सिमिलरली तो उसका ये फायदा। और तो क्या फायदा हुआ इसका? सम न्यूट्रल चीलेट कॉम्प्लेक्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर बट हैव हाई सोल्यूबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बोलो भाई, जो कि ऑर्गेनिक फेज में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में कई चीलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बताओ भाई? वाटर में तो क्या होते हैं? कम सोल्यूबल, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? ज़्यादा भाई। तो आप इससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो भाई, नहीं समझे बात? अरे मेटल का सोल्यूशन है, समझ गए बात? तो आप क्या करो बताओ भाई? उसमें क्या मिला दो? कोई ऑर्गेनिक फेज मिला दो, इजंट इट? और साथ में चिलेटिंग एजेंट, तो वो चिलेटिंग एजेंट क्या करेगा? वो मेटल से बाइंड करके और किस में घुल जाएगा? ऑर्गेनिक फेज में। अब ऑर्गेनिक फेज और वाटर क्या होते हैं? अरे उनकी तो लेयर सी बन जाती है, उनको आप सेपरेट कर सकते हो, तो मेटल हमारे पास क्या आ गई? एक तरफ आ गई।
नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? ठीक है, तो भाई मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, ये काम आता है। और बताओ क्या होता है, जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं लाइक EDTA, अगर भाई किसी की बॉडी में कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल पहुंच जाए, भैया अगर हम किसी, मान लिया भाई हमारे फूड में अभी किसी तरीके से, ठीक है, मान लिया भाई किसी खाने, हमारे पास खाने में क्या हो भाई, किसकी मान लिया कंटेमिनेशन है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की, समझो हमारे भाई ब्लड स्ट्रीम मिल गया, वो खून में दौड़ने लग गया भाई वो रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक है, तो आप बताओ क्या कर सकते हो भाई, बताओ तो क्या करते हैं उसको EDTA, तो वो इसके ब्लड में नहीं थोड़ा क्या मिला देते हैं EDTA, क्योंकि मोस्टली रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या होते हैं, हैवी होते हैं भाई, और भाई EDTA उनसे बहुत अच्छे चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स तैयार करता है और पॉइजनस नहीं होता, समझे बात भाई। तो वो उससे चिलेट कॉम्प्लेक्स बना के और भाई फिर भाई यूरिन के थ्रू भाई उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके, इनकी बॉडी से भाई उसको हम ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। और तो फिफ्थ बताओ इसकी भाई क्या एप्लीकेशन है, चिलेटिंग एजेंट भाई, और बताओ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बोलो भाई, फूड प्रिजर्वेटिव्स, अरे वो लेज वाले पैकेट में नहीं, सही को सोचो अभी क्या है, लेकिन भाई बहुत सारे चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं बताओ भाई, अरे जो ये होते हैं ना, जो फूड इंडस्ट्री होती है, खाने को भाई लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी बताओ क्या इस्तेमाल होते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स। आ गया नहीं आपको ये? अब बताओ क्या पढ़ना भाई, एक भाई क्वेश्चन भी हमने बना ही दिया यहाँ पर, बताओ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिलेशन इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चिलेशन के बारे में गलत है, बताओ। पहली क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स इंक्रीजेज, ठीक है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, 5 और 6 मेंबर्ड चिलेट रिंग्स आर मोर स्टेबल देन अदर्स, ये भी ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्सेस डिक्रीजेज विद द नंबर ऑफ एज द नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स इंक्रीजेज, ये गलत है। सी आ गया ना आंसर भाई, और डी भी चेक कर लेते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स लाइक EDTA कैन बी यूज्ड टू एलिमिनेट हार्मफुल रेडियो एक्टिव मेटल्स फ्रॉम बॉडी, तो मैंने देखा भाई इन 4 में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सी, बाकी सारी क्या है ठीक है। आ गया आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।